सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं हूँ स्मिता और यशो विजय जी 24वीं की श्रृंखला में जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन शाला के मंच पर आप सबों का स्वागत है। देखते ही देखते हमने यशो विजय जी श्रृंखला की 18 कड़ी को समाप्त हो गई और हमने सीखा बहुत ही सुंदर। हमारा स्वाध्याय हमें कल्पना बेन ने कराया। हर एक स्तवन के सुंदर भावार्थ, उसके अर्थ, उसकी एक एक मूल अर्थ और उसके उसका जो मीनिंग है उसको उन्होंने इतनी गहराई से समझाया। और इसके साथ ही साथ हमारी जैनी जी के सुरों से जब वो स्तवन उन्होंने जब गाया तो हर बार वो हमारे दिल के तरंगों को छू गया। और हमेशा मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो ये सारे स्तवन मैं पूरे वीक तक गुनगुनाती हूँ और मैं वेट करती हूँ नेक्स्ट हमारे स्तवन का। तो इसी के साथ आज की कड़ी में, आज की 19वीं कड़ी में हम श्री मल्लीनाथ जिन जी का स्तवन सीखने वाले हैं। उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी टीचर्स, आदरणीय टीचर्स कल्पना बेन और हमारी जैनी जी का, कि वो सेशन की शुरुआत करें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्रणाम। सेशन में आए सभी साधर्मिकों को हमारा प्रणाम है। आज का जो स्तवन है मल्लीनाथ भगवान का, उसके बारे में एक स्पष्टता करनी है मुझे आज कि नॉर्मली हम ट्यून बिठाते हैं किसी शास्त्रीय राग का आधार लेकर, या कभी स्वयं स्फुरणा से जो ट्यून आ जाती है तो उसको सुगम धुन देकर हम उसकी तर्ज बिठाते हैं। लेकिन आज का जो स्तवन है वो हमने किसी साध्वी जी भगवत के मुख से सुना था और उनकी जो तर्ज थी वो हमें पसंद आ गई, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा देशी संगीत की झलक दिखाई दे रही थी उसमें और वो अच्छी लग रही। तो हमने उस ट्यून को बदली नहीं किया। और जब साथी जी भगवत ने हमें सुनाया, तो जो मूल लिरिक्स हैं, उपाध्याय जी भगवत ने जो लिखे हैं, उसमें थोड़े शब्द ऐड कर वो साथी जी भगवत ने गाई थी वो ट्यून। तो हर पंक्ति की शुरुआत में, पूर्व में, "हे मल्ली विजिन" ये शब्द उन्होंने जोड़ा था और हर पंक्ति के अंत में रे लोल ये शब्द जोड़ा था और हर पंक्ति के बीच में, बीचों बीच, के शब्द जोड़ा है। तो आप अगर मूल कृति देखेंगे तो उसमें ये शब्द नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मूल कृति को हमने कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ एडिशनल वर्ड्स उसमें जोड़े। तो आज का गाना जो है वो हम शुरू करें उससे पहले मैं जैनी से कहूंगी कि प्रार्थना से प्रारंभ करें। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चञ्चच्चन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्द्यराज्यप्रदा नायासेन सुरासुरेश्वरगणैरभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुतवैभवामलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युतिः सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीवनी सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी। आज की स्तवन की पहली गाथा मैं जैनी से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे सुनाए। हे मल्लिजिन तुझ मुझ रीज नीरीज की अटपट एह खरी रीर लोल। हे मल्लिजिन तुझ मुझ रीज नीरीज की अटपट एह खरी रीर लोल। हे मल्लिजिन
लटपट नावे काज के खटपट भांजी परी रे लोल हे मल्ली जिना तुझ मुझ रीज के अटपट एह खरी रे लोल। बड़ी आसान सी धुन है, जल्दी ही सबको आ जाएगी। अच्छा। लास्ट वाला बहुत डिफिकल्ट था तो ये वाला जेनी कह रही थी पिछला गाना जो था, पिछला अरनाथ भगवान का स्तवन, वो थोड़ा गाने में मुश्किल था, तो इस बार ही हमने आसान सी धुन रखी है। तो मल्ली जी ने तुझ मुझे रीझ नहीं रीझ, रीझ का अर्थ करना है यहाँ पर परमात्मा को रिझाना यानी खुश करना, और अटपट यानी मुश्किल, और लटपट यानी जो लटूड़ा पटूड़ा कहते हैं गुजराती में, जिसे कहते हैं कि खुशामदी या तारीफें करना झूठी झूठी, और खटपट यानी ये झंझट जो है, मुश्किलें हैं, उसको भांज यानी उसको तोड़ देना है या बंद करना, उसको खत्म करना। तो इसका अर्थ ये है कि मल्लीनाथ भगवान, मेरा तुझे रिझाना यानी मेरी तुझे खुश करने की कोशिश, मेरा तुझे रिझाना और तेरा रीझना यानी तेरा खुश होना, ये सच में बड़ी मुश्किलें हैं। इसमें बहुत मुश्किलें हैं। क्यों? ये लटपट ना आवे काम, क्योंकि यहाँ पर जो खुशामती या चापलूसी जिसे कहते हैं वो काम नहीं आती है। और अब इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अनादिकाल से ये हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, उसको खत्म करते हैं। तो परमात्मा से कहते हैं कि ये मुश्किलों को, मेरी इस मुश्किलों को आप खत्म कर दीजिए। ये सामान्य अर्थ हुआ इस गाथा का। और विशेष अर्थ है, सेठ, सौदागर, राज महाराजा, इन सबको खुश करने के जो भी सारे तरीके हैं, उनमें से कोई भी एक तरीका परमात्मा को खुश करने के लिए और परमात्मा को रिझाने के लिए काम नहीं आता है। जो सच्चा भक्त होता है उसकी एकमात्र ख्वाहिश होती है, एकमात्र तमन्ना होती है, और वो होती है प्रभु को प्रसन्न करने की। पर प्रभु को रिझाना और प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऊपर ऊपर की स्थूल भक्ति से परमात्मा खुश नहीं होते हैं। वाणी विलास, वही झूठी तारीफें, अच्छी अच्छी शब्दों में झूठी तारीफें करना, ये वाणी विलास रूप जो खुशामदें होती है, उससे भी परमात्मा राजी नहीं होते हैं। भगवान को रिझाने के लिए दिल से भक्ति करना आवश्यक है। कोई यह मानता हो कि बेहतरीन से बेहतरीन द्रव्यों से प्रभु के सामने बेहतरीन द्रव्य धरने से और प्रभु भक्ति करने से प्रभु खुश होते हैं, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। द्रव्य के साथ जब दिल के भाव जुड़ते हैं, तभी भक्ति सजीव बनती है, प्राणवंत या जीवंत बनती है। बिना भाव की भक्ति निर्जीव है, उससे जीव का कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए सभी बाह्य प्रयत्न, चालाकियां, खुशामदी आदि प्रभु को खुश करने में निष्फल होते हैं, लटपट ना आवे काम। इसलिए अंत में इस गाथा में उपाध्याय जी गोविंद कहते हैं कि अब मेरी इन मुश्किलों को हे प्रभु आप खत्म कर दीजिए, खटपट भांजी परी लो। अब इस गाथा का गान हम थोड़े पार्ट बाय पार्ट जैनी से सीखेंगे। हे मल्ली जिना तुझ मुझ रीज के अटपट एह खरी रे लोल। हे मल्ली जिना तुझ मुझ रीज के खटपट एह करी रे लोल।
हे मल्ली जी न लटपट नावे काज के खटपट भांजी परी री रे लोल हे मल्ली जी न लटपट नावे काज के खटपट भांजी परी री रे लोल हे मल्ली जी न तुझ मुझ रीजनी रीज के अटपट एह खरी री रे लोल आशा करती हूँ सबको ये आ चुका होगा और अच्छा, अब दूसरी गाथा का अर्थ करते हैं। दूसरी गाथा के शब्द यहाँ पर मैं एक बार बोल देती हूँ। मल्ली नाथ तुझ रीझ, हे मल्ली जी ना, मल्ली नाथ तुझ रीझ कि जन रीझे न हुए री रेलो। दोये रीझण नो उपाय कि सामू कान जुए री रेलो। इसका अर्थ है कि हे मल्ली जिन जी, जन यानी लोग अगर मुझसे खुश हो जाए तो इस बात से तू खुश हो जाता है, ऐसा नहीं है। यानी अगर मैंने लोगों को खुश करने में सफलता प्राप्त की तो इस बात से तू भी खुश हो गया, ऐसा मानना ये सही नहीं है। पर और आगे कहा कि दो रीजन में उपाय, यानी तू और लोग दोनों ही खुश हो, इसका रास्ता है, इसका उपाय है। लेकिन वो ये है कि तू मेरी ओर नजर डाले, तू मुझ पर कृपा दृष्टि डाले, तभी ये मुमकिन हो सकता है। अब इसके विशेषार्थ पर आते हैं। सामू कान जुए रे लोल, ये पंक्तियां इतनी सुंदर हैं। उपाध्याय जी भगवान की इस गाथा के शब्दों में उत्कृष्ट भक्ति का रसायन भरा पड़ा है। प्रभु की भक्ति को मुक्ति का बीज मानने वाले उपाध्याय जी भगवान मुक्ति का हर और स्तवों में उन्होंने गाया है कि मुक्ति की अधिक तुझे भक्ति मुझे मन बसी, यानी मुक्ति को भक्ति को और फिर कहा कि मुक्ति में खींच ले से भक्ति रागो। इसलिए कहा है कि भक्ति को मुक्ति का बीज कहने वाले इस भक्त को यानी उपाध्याय जी भगवान को लाख लाख वंदन करना चाहती हूँ। बस उनकी एक ही मांग है, सामू कान जुए, आप मुझ पर दृष्टि करो, यही मांग है उनकी। नेक पर नजर कंप्लेन करी नहीं कर निहार। रहा, कंप्लेन नहीं कर रहा, सामू कान न जुए, क्यों हाँ नहीं हाँ, देख रहे हो? नहीं मतलब वो लाड से प्यार से परमात्मा से पूछ रहे थे, तो मेरे सामने देखता क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनके देखने से ही मेरा काम होगा, उनकी कृपा दृष्टि पड़ने पर ही मेरा काम होगा। नेक नजर करी निहारो नाथ, इच्छो छु एक आपनी कृपानो साथ, यह भाव है इस पंक्ति में। सामू का न जुए। अब आगे की जो पंक्तियां हैं उसके बारे में देखते हैं। लोग खुश हो गए तो एकदम से मान नहीं लेना चाहिए कि प्रभु हम पर खुश हो गए। जब लोग हमसे खुश होते हैं तभी हमें अपने दिल को टटोल कर दिल से पूछना चाहिए कि क्या जगत के सभी जीवों पर, सकल जीवों पर जो हित वत्सलता का परमात्मा का भाव है, वो भाव क्या तुझे प्यारा है? ये हमारे दिल को टटोल कर हमें पूछना चाहिए कि क्या परमात्मा की जो सकल जीवों के प्रति हित वत्सलता का भाव है, वो तुझे प्यारा है? यानी और दूसरी बात कि परमात्मा के तेरे दिल की धड़कनों में, तेरे दिल की धड़कनों में परमात्मा के गुणों की, परमात्मा के गुणों का संगीत
धड़क रहा है, यानी परमात्मा की जो स्वभावगत विशेषताएं हैं, जिन्हें हम परमात्मा के गुण कहते हैं, उस गुणों की का संगीत क्या तेरी धड़कनों में धड़क रहा है, या फिर राग और द्वेष के तार बज रहे हैं दिल में? ये हमें हमारे दिल से टटोल कर पूछना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि क्या लोगों को खुश करने से परमात्मा खुश हो गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। लोग मुझसे खुश हैं इसलिए प्रभु भी मुझसे खुश भी होंगे। इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये दिल से जो प्रश्न है वो पूछने चाहिए और दिल का परीक्षण, अपने आप का परीक्षण करना चाहिए, ज़रूरी। लेकिन फिर एक बात है कि जिस भक्त पर प्रभु खुश हो जाते हैं, उस भक्त पर लोग भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये कब मुमकिन होता है? जब परमात्मा की नज़रें हम पर टिके, यानी प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी, तब ये मुमकिन होता है। आम तौर पर ज़्यादातर लोग सांसारिक दृष्टि से ही जीते हैं, है ना? इसमें हम भी आ गए, सभी जीव आ गए सांसारिक जो भी हैं। वो सांसारिक दृष्टि से ही जीते हैं, इसलिए वे अपने क्षेत्र में जो निपुण होते हैं, खुद का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जो निपुण होते हैं और ज़्यादा बेहतर जो होते हैं, श्रेष्ठतर होते हैं, उन व्यक्तियों की कृपा पाने की कोशिश करते हैं। जैसे सामान्य दुकानदार बड़े व्यापारी की कृपा चाहता है, सामान्य कलाकार बड़े कलाकार की कृपा चाहता है, सामान्य गायक बड़े गायक की कृपा चाहता है, सामान्य शिक्षक बड़े शिक्षक की या शिक्षण शास्त्री की कृपा चाहता है, और कारकुन जो होता है वो मंत्री की कृपा चाहता है। तो अपने-अपने क्षेत्र में सभी जो बेहतर इंसान होते हैं उसकी कृपा पाने की कोशिश करते हैं। पर सोचना ये है कि ये सब करके जो हम पाते हैं, जो हमें मिलता है, उससे क्या हमारे आत्मिक गुणों का विकास होता है? ये सोचना पड़ेगा। इस गाथा में इस गाथा में बड़ी सुंदर गाथा है ये। इस गाथा में जीवन का मूल लक्ष्य आत्मिक गुणों के विकास पर केंद्रित करने का मार्मिक बोध छिपा हुआ है। और इसलिए अब देखो, आत्मिक गुणों को पाना है तो इस क्षेत्र में जो निपुण है, आत्मिक गुणों को पाने के क्षेत्र में, ये अगर हमारा क्षेत्र है कि हमें आत्मिक गुणों को पाना है, ये हमारा कार्य हो गया समझो। तो इस क्षेत्र में जो निपुण है, यानी जिन्होंने ऑलरेडी आत्मिक गुणों को साध लिया है, यानी परम गुण संपन्न ऐसे परमात्मा, अब उसकी कृपा पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे हम संसारिक लोगों की कृपा पाने की कोशिश करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, वैसे अब अगर आत्मिक गुणों का विकास करना हमारा लक्ष्य है, तो फिर परम गुण संपन्न ऐसे परमात्मा की भाव से भक्ति करने पर भी हमारी आत्मा के सभी गुण खिलने लगते हैं। जैसे सूर्य किरण के स्पर्श से कमल खिलता है, वैसे। इसलिए हमें वितराग प्रभु की कृपा के पात्र बनाने वाली हार्दिक भक्ति को ही साधना पड़ेगा। वही, उसी से हम कृपा पात्र बन सकेंगे। ऐसी भक्ति से जीवन को समृद्ध बनाने में ही जीवन की सार्थकता है। यही इस गाथा का भाव है। अब इस दूसरी गाथा का गान हम जैनी से सीखें। हे मल्लिजिन मल्लिनाथ तुझ रिज के जन रिजे न होए रे लोर। हे मल्लिजिन मल्लिनाथ तुझ रिज के जन रिजे न होए रे लोर। हे मल्लिजिन दोयरी जड़नो पाय के साहमो कान जुए रे लोर।
दोयरी जड़नो पाय के साहमो कान जुएरी रिलोल ये मल्लिजिना तुझ मुझे रीजनी रीज के अटपट एह खरी रे लोल अब तीसरी गाथा की ओर आते हैं। दूरा राज्य से लोक सहुने समन शशीरी रे लोग, एक दुहवाए गाढ़ एक जो बोले हसीरी रे लोग। इसका अर्थ है दूरा राज्य यानी मुश्किल से वश में आने वाला, मुश्किल से लोग। अब देखो आगे कहा कि लोगों को खुश करने की बात कही दूसरी गाथा में, तो यहाँ पर उपाध्याय जी गौरव कहते हैं कि लोगों को खुश करना भी कितना मुश्किल है। कहते हैं कि दूरा राज्य से लोग मुश्किल से वश में आते हैं। क्यों? क्योंकि सबने सम न शशीरी दे लोल, यानी सबके चंद्रमा समान नहीं होते। अब ये चंद्रमा समान नहीं होते, इसका क्या अर्थ निकलता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ये सामान्य अर्थ देती हूँ। इसलिए क्या होता है, सभी के चंद्रमा समान नहीं होते, इसलिए लोगों को वश करना मुश्किल होता है, खुश करना भी मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है, चंद्रमा समान न होने की वजह से एक व्यक्ति खुश होता है, लेकिन दूसरा एक दुहावाए गाढ़ यानी एक दुख से नाराज हो जाता है, और एक जो बोले हंसी दिल एक खुश हो जाता है। अब इसके भावार्थ पर आते हैं, इसके तात्पर्य पर आते हैं। जैसे पहले बताया कि आमतौर पर सांसारिक लोग हम जैसे वो श्रेष्ठ जो होते हैं व्यक्ति, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पारिवारिक लोगों को और रिश्तेदारों को, इन सबको खुश करने में ही लगे रहते हैं नॉर्मली। लेकिन इस गाथा में बताया है कि लोगों को खुश करने में भी बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। इतनी आसानी से लोग खुश नहीं होते। अब लोग यानी लोग की परिभाषा यहाँ आती है कि लोग यानी कैसे लोग, तो वो सांसारिक लोग जो परवश है, जो चंचल है, जो अस्थिर है, काम क्रोध आदि से जो वासित है, ऐसे लोगों को खुश करने में मिले हुए श्रेष्ठ मानव भोग को खर्च कर देना कितना उचित होगा। ये तो मानो रत्न को बेचकर कागज का फूल खरीदने जैसा घाटे का काम हो गया। तो हम ऐसा करने में अकलमंद नहीं लगता। और मान लो हमने आसपास के लोगों को, 4-5 लोगों को खुश कर भी दिया, लेकिन इससे ऐसा नियम नहीं है कि इससे बाकी के लोग भी खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि सभी के चंद्रमा समान नहीं होते। अब इसका अर्थ समझते हैं, चंद्रमा समान नहीं होते। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनुकूल चंद्र राशि वाले व्यक्तियों के बीच अच्छा मेल जोल होता है, यानी उन व्यक्तियों में सामंजस्य बना रहता है। लेकिन यानी जिसके साथ सामंजस्य होता है वो हमसे खुश रहते हैं। लेकिन जगत के सभी व्यक्तियों के चंद्र समान नहीं होते, इसलिए उन व्यक्तियों के साथ सामंजस्य नहीं बन पाता और उनके साथ मनमुटाव होने लगता है। इसलिए ऐसे लोग हमसे नाराज ही रहते हैं। तो ये सिद्ध हुआ कि सबको खुश करना भी आसान नहीं है। तो लोग हमसे, कुछ लोग हंसकर बोलेंगे, कुछ लोग नाराज होकर दुखी रहेंगे। लोगों का मनोरंजन करने वाले एक्टर्स जो होते हैं यानी अभिनेता, उन जैसा जीवन तो हमने भी अनंत संसार में अनंत बार जिया है, फिर भी इस संसार का निस्तार नहीं हो पाया।
तो फिर ये संसार को सलाम करने वाला, भोग में मग्न रहने वाला और स्वार्थ की सेवा करने वाला, पाप से नहीं डरने वाला और अहंकार को सिर पर रखने वाला ऐसा इंसान या ऐसे बहुत सारे इंसान, इन इंसानों को इस ये जो इंसान करने वाले जो होते हैं इंसान, पाप से न डरने वाले वगैरह जो ऐसे इंसान होते हैं, वो परमात्मा में तन्मय नहीं बन सकते। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो प्रभु की आज्ञा के पालन के लिए जरूरी जो होता है ऐसा आत्मवीर्य, उस आत्मवीर्य को भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि निसत्व भी हो जाते हैं थोड़े बहुत। जितने भी अस्थाई भाव हैं, यानी जो पर पदार्थ के सुख मानने से जो मन में अस्थिरता पैदा होती है, वो अस्थिर अस्थाई भाव है। उनमें से कोई भी भाव आत्मा के गुण रूप नहीं है। जैसे पहले आत्मिक गुणों की बात की, तो इसमें आत्मा के गुण की कुछ बात नहीं आती। अगर आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हो तो गुणों के विकास की कोई बात नहीं आती। तो जितने भी अस्थाई भाव हैं, उनमें से कोई भी भाव आत्मा के गुण रूप नहीं है, बल्कि आत्मा का जो शुद्ध भाव है, अपनी आत्मा का जो शुद्ध भाव है, उसके शत्रु होते हैं। इन सब अस्थाई भावों को जब तक हम आत्मा के घर में संभाल के रखेंगे, तब तक हम प्रभु की कृपा से रहित रहेंगे, यानी प्रभु की कृपा से दूर ही रहेंगे। भवों का जो रेगिस्तान है, भवों की परंपरा का जो रेगिस्तान है, उसमें ही भटकते रहेंगे। तात्पर्य यह है कि प्रभु की आज्ञा को समर्पित होने वाले भक्ति भाव में ही प्रभु को खुश करने का सामर्थ्य है। पर इसमें इस तो पहले वो यही मांग रहे हैं ना कि दोनों खुश हो, वैसा ही रास्ता बताओ मुझे। हाँ, वो रास्ता यही है कि प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर पड़े, और प्रभु की कृपा दृष्टि पाने का तरीका यही है कि प्रभु की आज्ञा का पालन हो। अब ये तीसरी गाथा का गान हम जैनी से सीखें। हे मल्लिजिन दूराराध्य लोक के सहुने समन शशीरी लोल हे मल्लिजिन दूराराध्य लोक के सहुने समन शशीरी लोल हे मल्लिजिन एक दुहवा ए गाढ़ के एक जो बोले हसीरी लोल हे मल्लिजिन एक दुहवा ए गाढ़ के एक जो बोले हसीरी लोल हे मल्लिजिन तुझ मुझे रीजनी रीज के अटपट एह खरी री लोल मतलब इस स्तवन में मोस्टली यही बोल रहे हैं ना कि दूसरों को खुश करने के लिए जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोई खुश नहीं हो रहा है, या तो कोई तो दुखी तो हो रहा ही रहा है इतनी कोशिशों करने के बावजूद। तो इट इज बेटर कि हम परमात्मा को ही खुश करें, वैसा तात्पर्य वो लाने की कोशिश कर रहे हैं उपाध्याय जी भगवान। हाँ, ऐसा तात्पर्य क्लियरली कोशिश कर रहे। इसके बारे इस विचार में अगली गाथा में उपाध्याय जी भगवान ने बताया। अब चौथी गाथा की ओर आती है।
लोक लोकतर रीज रीज छे दोई जुई रीने दो तात चक्र धुर पूज्य चिंता एह हुई रीने दो। अब लोक लोकोत्तर रीच यानी लौकिक रीच और लोकोत्तर रीच। लौकिक रीच यानी लोगों को खुश कर सांसारिक लोगों को खुश करने की बात और लोकोत्तर रीच यानी परमात्मा को खुश करने की बात। ये जो है दोनों को रिझाना रीच छे दो ही जुड़ी यानी ये जो दो रिझाने का जो सब प्रश्न है यहाँ पर वो जो बात है रिझाने की वो दोनों जुदी है जुदी यानी अलग है। और फिर आगे की जो पंक्ति है तात चक्र धुर पूज्य चिंता एह हुई रीलोल। इस पंक्ति में उपाध्याय जी भगवंत ने भरत महाराजा का दृष्टांत रखा है। यानी भरत चक्रवर्ती को एक समय में ये चिंता हुई थी कि प्रथम कौन पूज्य तात श्री ऋषभदेव भगवान या फिर चक्ररथ। ये सामान्य अर्थ हुआ इस गाथा का। अब इसका विशेषार्थ एक बार भरत चक्रवर्ती को एक ही समय में दो बधाइयां मिली। पहली बधाई ये कि अपने संसारी पिता श्री ऋषभदेव स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ उत्पन्न हुआ है और दूसरी बधाई ये मिली कि उसकी आयुधशाला में चक्र जिससे कि वो चक्रवर्ती परा पाने वाले हैं वो चक्र प्रकट हुआ है। अब एक ही समय पर मिली दो बधाइयों से चक्रवर्ती जी दुविधा में पड़ गए कि पहले मैं किसका सम्मान करूं। ये पहले से भी मतलब कहाँ जाऊं। नहीं पहले नहीं सम्मान जाकर सम्मान ही करना है। पहले किसका सम्मान करूं तो कहा केवल ज्ञान का या चक्र रत्न का। तो इस उलझन की वजह यह थी। अब ये उलझन क्यों हुई उनको तो इसकी वजह बताई है कि इस उलझन की वजह यह थी कि वो सोचते हैं कि अगर मैं चक्र रत्न का सम्मान नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा यानी मेरी जनता मुझे बावला कहकर मेरी निंदा करेगी। और उसमें ऐसा अगर अगर यानी वो जो लौकिक रिवाज होता है ना कि अगर चक्र आता है तो उसका सम्मान करने जाना चाहिए अगर उसे चक्रवर्ती बनना है तो अगर ये नहीं किया तो लोग कहेंगे कि ये बावला है चक्र आया है तो उसका सम्मान नहीं कर रहा। और अगर केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी भगवान का पूजन नहीं करूंगा ये दुविधा क्यों है कि दूसरी बधाई जो मिली है कि पिताश्री ऋषभ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है तो केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी भगवान का पूजन नहीं करूंगा तो मेरी आध्यात्मिकता या मेरे आत्मार्थीपन को कलंक लगेगा अगर वो परमात्मा के पास नहीं गए तो ये चिंतित हो गए भरत जी। तो चिंतित भरत जी के चित्त में उस वक्त सदविचार का प्रकाश हुआ और उस प्रकाश में उन्होंने देखा कि प्रथम चक्र रत्न का पूजन किसी भी तरह से इष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह चक्र मुझे छह खंड का स्वामी तो बना देगा पर इससे मेरी आत्मा का कल्याण होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्यों कि मेरे आगे बहुत सारे चक्रवर्ती हुए लेकिन वो अनेक चक्रवर्ती दुर्गति में गए हैं ऐसा सुना है। तो चक्र मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करेगा ये निश्चित नहीं है। हाँ छखंड का स्वामी अवश्य बन जाऊंगा लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा ना भी हो। जबकि केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी प्रभु का पूजन सम्मान करूंगा तो आत्मा के लिए यह यकीनन डेफिनेटली कल्याणकारी होगा सदैव कल्याणकारी होगा। इसलिए पहले चक्र रत्न का सम्मान करके लोगों को रिझाने का विचार छोड़ दिया और तुरंत ही अपूर्व उल्लास पूर्वक केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी भगवान का बहुमान करने हेतु वो श्री ऋषभदेव स्वामी के पास जा पहुंचे। हर एक इंसान के जीवन में अब हमारी बात करते हैं हर एक इंसान के जीवन में ऐसे उभय संकट यानी असमंजस की पल आते हैं। ऐसे पल आते हैं जीवन में
ऐसे समय पर अच्छे-अच्छे जो मेधावी व्यक्ति भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। मैं कभी-कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये उदाहरण देती हूँ इस बात के लिए कि मान लो 12:30 बजे हैं और नियम है कि परमात्मा का दर्शन दिन में एक बार करना, हो सके तो सुबह ही करना। तो अब हुए नहीं दर्शन और बैंक का काम भी निकला है। मंदिर भी 1 बजे मांगलिक होता है और बैंक भी ना 1 बजे बंद हो जाती है। अब 12:30 बज चुके हैं, तो मैं पहले क्या करूँ, दर्शन करने जाऊँ या बैंक में जाऊँ? अब ये सवाल मैं आप सबको पूछती हूँ, आप क्या करोगे? भई मैं तो कभी ना निःशक्त हो जाऊँगी या कुछ कमज़ोर पड़ जाऊँगी, तो यही सोचूँगी कि बैंक बंद हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, परमात्मा के दर्शन तो शाम को भी हो जाएँ। तो ऐसी अगर बात करूँ तो ये मैंने क्या किया, मैंने लौकिक रीझ को ज़्यादा महत्व दे दिया और लोकोत्तर रीझ को महत्व नहीं दिया, ऐसा होता है। तो इसलिए ऐसे पल, ऐसे छोटे-छोटे पल, अलग-अलग पल जीवन में बहुत सारे आते हैं। तो उस वक़्त क्या करना? तो ऐसे अवसर पर भरत महाराजा की तरह जो आत्मलक्ष्मी के पक्षकार होते हैं बनते हैं, वे अपना जीवन सार्थक और सफल करते हैं। साथ में इतना ही नहीं, वो साथ ही साथ जिनाज्ञा का महत्व बढ़ाने का सत्कार्य भी कर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि लोक रीझ यानी लोगों को रिझाने के मार्ग से लोकोत्तर रीझ यानी प्रभु को रिझाने का मार्ग सर्वथा निराला है। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। इन शब्दों का भाव भव को, संसार को काटने का सामर्थ्य रखता है। इसी भाव का पुनरुच्चार उपाध्याय जी भगवंत ने अंतिम गाथा में भी किया है, जिसे हम समझेंगे, लेकिन इस अभी फिलहाल चौथी गाथा का गान हम जल्दी से सीखते हैं। हे मल्लिजन लोक लोकोत्तर वात के रीझ छेदोए जुई रे रे लोल। हे मल्लिजन लोक लोकोत्तर वात के रीझ छेदोए जुई रे रे लोल। हे मल्लिजिन तत्चक्रधुर पूज्य के चिंताए हुए रे रे लोल। हे मल्लिजिन तत्चक्रधुर पूज्य के चिंताए हुए रे रे लोल। हे मल्लिजिन तुझ मुझ रीजनी रीज की अटपट एह खरी रे रे लोल। अब अंतिम गाथा की ओर आते हैं। रीझव वो एक साईं लोकते वात करी लीलो, श्री नय विजय सुशिष्य एज चित्त धरी लीलो। इसलिए उपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि लोगों को खुश करना मुश्किल तो है ही, पर निरर्थक भी है, ये आगे ही बता दूंगा। इसलिए कहते हैं कि मुझे अब केवल अरिहंत प्रभु को ले जाना है, खुश करना है, लोगों को जो कहना हो सो कहे, मुझे अब इस बात की फिक्र नहीं है, ऐसा उपाध्याय जी भगवंत कहते हैं। और जैसे जय जी ने प्रश्न किया था कि तो फिर दोनों कैसे खुश होंगे, प्रभु और लोग दोनों को खुश करने का सामर्थ्य तो है प्रभु में, अगर उनकी नेक दृष्टि पड़ जाए तो यही बात है कि अगर प्रभु की आज्ञानुसार जीवन जीते हैं
तो जो भवी जीव होते हैं वो अच्छाइयों की कदर करते ही हैं। आपने अगर गुणों का विकास किया है, परमात्मा की आज्ञानुसार जीवन जीते हो और परमात्मा की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ी है, तो भव्य जीवों पर इस बात की असर निश्चय ही होती है और वो आपसे खुश हो जाते हैं। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि संसार में रहते हैं तो कभी-कभी आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको पसंद नहीं होता है अगर आप धर्म हाँ, ज़्यादा करते हो हाँ, या वहाँ पे ज़्यादा समय डाल देते हो तो हाँ, फिर हाँ, ऐसा होता है। ऐसा उन जीवों के साथ होता है जो बवाबी नंदी होते हैं, जिनका अभी चरमावत काल में जो नहीं आए हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन देर सवेर उनको भी सत्य समझ में आ जाता है और वो भी देर से ही सही आपसे खुश हो तो जाए। भले तात्कालिक खुश ना हो, लेकिन बाद में खुश हो ही जाएँगे, क्योंकि सत्य किसको प्यारा नहीं होता और भव्य जीव होता है, पात्रता होती है, तो वो इस बात को मान ही लेते हैं और आपसे खुश हो ही जाएँगे। और श्री नय विजय सि शिष्य यही जी चित्त धरिय। यहाँ पे श्री नय विजय जी के शिष्य उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि अब यही बात मेरे चित्त में बस गई है। कौन सी बात? कि सिर्फ प्रभु को रिझाना है और यही मेरा निश्चय है। ये मैंने इस गाथा का सामान्य अर्थ किया। अब भावार्थ पर आते हैं। संसार में ज्यादातर जीव अज्ञान के वश में होते हैं और अज्ञान के वश में क्यों होते हैं? क्योंकि मोह के वश में होते हैं। मोह की आज्ञा के अनुसार जीते हैं। आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, यह सत्य है, पर अज्ञान जीव इस सत्य के स्पर्श से काफी दूर होते हैं, कोसों दूर होते हैं। जो अज्ञान जीव होते हैं सत्य से कोसों दूर होते हैं। खिलौनों की दुनिया में मग्न रहने वाले बालक की तरह ऐसे जो जीव होते हैं जो मोह से वश होते हैं, वो खिलौनों की दुनिया में मग्न रहने वाले बालक की तरह बाह्य परिग्रह आदि में मग्न रहते हैं। जड़ वस्तुओं की प्रशंसा में ही उनकी रुचि रहती है। उद्गल के आनंद से ज्यादा बेहतर आनंद कोई हो सकता है, ये बात उनकी कल्पना में आती ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का रंजन करेंगे तो आत्मा के गुणों का नीलाम हो जाएगा, भाव देह जीर्ण हो जाएगा। ये उपाध्याय जी भगवान इस गाथा के सार से कह रहे हैं। मतलब यह है कि जैसे पानी का बिलोना करने पर मक्खन नहीं निकलता, वैसे ही लोगों का रंजन करने से परमात्मा रंजित नहीं होते। सिर्फ एक साईं को यानी केवल एक परमात्मा को खुश करने के लिए उनकी आज्ञा को समर्पित होना पड़ता है और यह समर्पण बिना किसी शर्त का होना चाहिए। अंतर की शुभ भावनाओं से यानी अंतर की गहराइयों से होना चाहिए और भव निर्वेद जन्य होना चाहिए। प्रभु की आज्ञा के बहुमान में यानी प्रभु की आज्ञा के सम्मान में ही प्रभु का बहुमान है और उनके आज्ञानुसारी व्यवहार, उनकी आज्ञा के अनुसार जो व्यवहार होता है वही उनके चरण ग्रहण करने के बराबर होता है। जैसे ही आत्मा आज्ञा पालन की जैसे ही आत्मा में आत्मा के अंदर आज्ञा पालन की स्थापना होती है, वैसे ही आत्मा से अभिन्न ऐसे परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। बिना मैत्री भाव का मन, बिना दया भाव का हृदय और बिना विवेक की बुद्धि, यह सब आत्मा को परमात्मा की कृपा से दूर रखती है। जैसे पहले कहा ना, द्रव्य बहुत सारे अच्छे अच्छे श्रेष्ठतम द्रव्य परमात्मा को अर्पण करने से परमात्मा खुश हो जाएंगे, ये बात सही नहीं है। परमात्मा को क्या चाहिए? मैत्री भाव वाला मन, दया भाव वाला हृदय और विवेक वाली बुद्धि। और अगर ये नहीं है तो आप परमात्मा खुश नहीं है। और ये सब अविवेकीपन, ये जो बिना मैत्री भाव का मन, बिना दया भाव का मन, ये उल्टा संसार का मान बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। सच्चे त्याग और वैराग्य में वैराग्य की कृपा बसी, वितराग की कृपा बसी है। सच्चे त्याग और वैराग्य में वितराग की कृपा बसी है। श्री वितराग को प्रियतम मानकर, प्रियतम यानी सबसे प्रिय,
दुनिया के सभी लोगों से, सभी जीवों से सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो वो परमात्मा है, इसे प्रियतम कहते हैं। तो श्री वितराग को प्रियतम मानकर पूजने वाला एक दिन वितराग तुल्य बन जाता है। यही वितराग की कृपा का फल है। तो बस अब हम सब वितराग की आज्ञा क्या है, क्योंकि परमात्मा को खुश करना है तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो सबसे पहले जानना तो पड़ेगा कि परमात्मा की आज्ञा क्या है। तो परमात्मा की वितराग की आज्ञा क्या है, यह बातें गीतार्थ गुरु भगवंतों से जानने का, समझने का और उनकी आज्ञानुसार जीवन जीने का प्रयत्न, पुरुषार्थ हम सभी करें। इसी शुभ भावना के साथ मैं इस स्तवन की विवेचना को समाप्त करती हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे इच्छामि। जो अभी स्टोरी बताई है ना चक्रवर्ती जी की, भरत चक्रवर्ती की, तो मैंने साहिब जी से ऐसा सुना था जब वो ये प्रसंग बता रहे थे कि भरत चक्रवर्ती को पता नहीं था कि अगर मैं चक्र, क्या होता है कि देवाधिष्ठित चक्र होता है तो यू हैव टू गो, जाना पड़ता है वहां पे सम्मान के उसको साथ रिसीव पूजा करने कर, के हाँ लिए। रिसीव करने के लिए। हाँ, अगर आप नहीं जाओगे तो चला भी जा सकता है। हाँ, वो चक्र चला जाता हाँ, है। फिर तो उन्होंने जो उन्होंने इतना जीता था, तो उनको अगर वो नहीं जाते तो उनको मन में ये था कि वो चला भी जाएगा तो चक्रवर्ती पना ही नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, तो वो तो और बड़ी दुविधा हो गई, ऐसा नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, नहीं वो चक्र ही हाँ, हाथ से चला जाएगा तो हाँ, चक्रवर्ती पद भी नहीं मिलेगा। तो हाँ, इसीलिए वो असमंजस था कि अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, जाओ या नहीं जाओ। फिर भी उन्होंने ये चुना कि नहीं चलेगा, मेरा चक्रवर्ती पद सपोज नहीं मिलेगा नहीं भी मुझे तो मिला भी तो चलेगा। तो हाँ, दैट सैक्रिफाइस वाज, मतलब हाँ, वो ज्यादा हम लोग को हाँ, अहोभाव होता हाँ, है कि ये ये जानकर। कहानी है। और फिर तो बाद नहीं, हाँ, फिर उन्होंने फिर भी वहां पे गए, तो उसके बाद फिर से चक्र वापस उनके पास आया और अपने उनके आप ही आ अपने गया। आप उन्होंने अपनी आयुधशाला में आयुधशाला में स्थल ले लिया। स्थापना हो गई। हाँ, अपने आप उस चक्र की आयुधशाला में स्थापना हो गई। यानी ये भी सो तो जिसको बताती नहीं थी। पता होगा स्टोरी वो उनको पता हाँ, थैंक यू वेरी मच हाँ। जैनी फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। या तो अब पांचवी गाथा पहले सीखेंगे परमात्मा से। हे मल्लिजिन रे जब वो एक साई के लोक ते बात करे रे रे लोल। हे मल्लिजिन रे जब वो एक साई के लोक ते बात करे रे रे लोल। हे मल्लिजिन श्रीनय विजय सुशिष्य के एहिज चित्त धरे रे रे लोल। हे मल्लिजिन श्रीनय विजय सुशिष्य के एहिज चित्त धरे रे रे लोल। हे मल्लिजिन तुझ मुझ रीज नीरीज के अटपट एह खरी रे रे लोल। अभी मैं पूरा स्तवन गाऊंगी, आई होप सबको आ गया होगा, आप मेरे साथ गा सकते हो। हे मल्लिजिन तुझ मुझ रीज नीरीज के अटपट एह खरी रे रे लोल। हे मल्लिजिन तुझ मुझ रीज नीरीज के अटपट एह खरी रे रे लोल। हे मल्लिजिन
लटपट नावे काज के खटपट भांजे परी रे लोल हे मल्ली जिन लटपट नावे काज के खटपट भांजे परी रे लोल हे मल्ली जिन तुझ मुझ रीस रीज के अटपट एहा हरी रे लोल हे मल्ली जिन मल्लीनाथ तुझ रीज के जन रीजिन हुए रे लोल हे मल्ली जिन मल्लीनाथ तुझ रीज के जन रीजिन हुए रे लोल हे मल्ली जिन दोयरी जड़नो पाय के साहमो कान चुएरी रे लोल हे मल्ली जिन तुझ मुझ रीजनी रीज के अटपट एह खरी रे लोल हे मल्ली जिन दूरा रात छे लोक के सहुने समना शशीरी रे लोल हे मल्ली जिन दूरा रात छे लोक के सहुने समना शशीरी रे लोल हे मल्ली जिन एक दुहवा ए गाढ़ के एक जो बोले हसीरी रे लोल हे मल्ली जिन तुझ मुझ रीजनी रीज के अटपट एह खरी रे लोल हे मल्ली जिन लोक लोको तरवात के रीज छे दोई जुई रे लोल हे मल्ली जिन लोक लोको तरवात के रीज छे दोई जुई रे लोल हे मल्ली जिन तत चक्र धुर पूज्य के चिंता एह हुई रे लोल हे मल्ली जिन तुझ मुझ रीजनी रीज के अटपट एह खरी रे लोल हे मल्ली जिन रीजव वो एक साई के लोक ते वात करे रे लोल हे मल्ली जिन रीजव वो एक साई के लोक ते वात करे रे लोल हे मल्ली जिन श्रीनय विजय सुशिष्य के एहिज चित्त धरे रे लोल हे मल्ली जिन श्रीनय विजय सुशिष्य के एहिज चित्त धरी रे लोल हे मल्ली जिन तुझ मुझ रीजनी रीज के अटपट एह खरी रे लोल के अटपट एह खरी रे लोल के अटपट भांजे परी रे लोल। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। फोक म्यूजिक पर आधारित इस ट्यून पे जो हमने मल्लीनाथ भगवान जी का स्तवन बहुत ही प्यारा था, भक्ति से भरपूर। और इसका आपने जो सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ बताया, उसमें जो भक्ति की महिमा बताई आपने मैडम, उसका भी बहुत बहुत आभार। जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो तभी हमारी कृपा दृष्टि बनी रहती है। कितना सुंदर डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश करी गई है हमारे इस स्तवन के अनुसार। सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगी। मैं देख रही थी कि पूर्णिमा जी एक दो दफा हैंड रेज किया था आपने। मैडम, आप कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकती हैं। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। वेलकम। કલ્પનાબેન, હા મને હિન્દીમાં પૂછતા નહીં ફાવે, પણ હું જો ત્રીજી ગાથાનો જે અર્થ છે ને કલ્પનાબેન, એમાં હા ચંદ્ર ને બેઉ વ્યક્તિ, એક વિયોગ છે ને એકનું મિલન છે, એવી રીતે નથી લીધું આમાં? ના એકનો વિયોગ ચંદ્ર બે એવી રીતે નથી. જ્યોતિષ એવી શાસ્ત્રમાં રીતે જે ના જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જે ગ્રહોના સ્થાન હોય છે અલગ અલગ,
તો હા, જેને હા. ચંદ્રમા સમાન ગ્રહમાં હોય એ લોકો બે વ્યક્તિઓની વચ્ચે સામંજસ્ય હોય છે જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર. ઓકે. જે સમાન બરાબર. રાશિવાળો ચંદ્રમા હોય, જો એની કુંડલીમાં સમાન હા. રાશિવાળો ચંદ્રમા હોય ને, તો એ બે વ્યક્તિઓને મનમેળ સારો હોય છે. પણ ચંદ્ર બધાની કુંડલીમાં સરખા સ્થાન પર નથી હોતો, સમાન રાશિ નથી હોતી. એટલે બરાબર. એ બીજી વ્યક્તિઓ જોડે મનમેળ થવો મુશ્કેલ છે. અચ્છા, બધા જીવો બરાબર. જોડે મનમેળ થવો મુશ્કેલ છે. અચ્છા, અચ્છા. અહીંયા બરાબર. જ્યોતિષશાસ્ત્રની વાત છે. ज्योतिषशास्त्र में। ओके, હા थैंक यू। હા. थैंक यू। किसी को और कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक हमें प्रश्न तो यहाँ पे नहीं है, तो आज के इस बहुत अच्छा टेक बैक हमें ये मिला इससे कि अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो सबसे पहले और सबसे एक ही है, भगवान का साधे, भगवान को और एक साधे सब सधे। ये लेके इसके इस शिक्षा के साथ मैं आपकी आज्ञा से आज की इस कक्षा को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। सो इस मंगल भावना के साथ कि सभी जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो, इसके साथ एक छोटे से मंगल प्रार्थना के साथ मैं इस कक्षा को विराम दूंगी। अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु वेरम मंजन केणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने समता सहु समाचरो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जैनी जी, जय जिनेन्द्र।